गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं फिर आप लोगों के सामने प्रीपोजिशन का एक आखिरी जो वीडियो लेकर के आया हूँ। ओके, तो आप लोग तैयार हो जाइए और उसे अच्छी तरह से पढ़िए। आज हम अभी आप फिलहाल बताएंगे आप लोगों को यूजेज ऑफ सिंस एंड फॉर। यूजेज ऑफ सिंस एंड फॉर। Since and for. Since and for. ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, फार जो होता है ओके, इट इज यूज्ड to show duration of time. It is used to show duration of time. Duration of time. ड्यूरेशन ऑफ टाइम को शो करने के लिए फॉर यूज करते हैं। ओके, जैसे आवर्स होता है, वीक्स, मंथ्स, years, minutes, seconds, ये जितने भी काउंटेबल ड्यूरेशन होते हैं, काउंटेबल ड्यूरेशन, हम इनके साथ फॉर यूज करते हैं। फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 वीक्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 30 मिनट्स, फॉर 45 सेकेंड्स। ओके, यूज करते हैं। एक एग्जांपल देख लीजिए इसका, आसान है, कठिन नहीं है। He has been learning English. He has been learning English for 2 hours. For 2 hours. यदि आप इस एग्जाम्पल में देखें तो फार लगा हुआ है और फार जो है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लगा हुआ। आवर्स, हाउ मेनी आवर्स? 2 आवर्स। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से हम फार का यूज करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है फार। इसको नोट करिए, नोट करिए। हो गया? ओके, मिटाते हैं। अब हम सिंस का यूज देखेंगे। यूज ऑफ सिंस। यूज ऑफ सिंस। सिंस का यूज, हाँ, इट इज यूज्ड टू शो It is used to show
पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स डेफिनेट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स डेफिनेट टाइम। ओके, डेफिनेट टाइम का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, काम किस समय पर शुरुआत हो गया। ओके, जैसे मान लीजिए पिछला एग्जाम्पल क्या था, ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश, तो यहां पर देखिए इसका एग्जाम्पल, ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। देख रहे हैं यहां पर सिंस यूज हुआ है, इसलिए यूज हुआ है क्योंकि जनवरी एक मंथ जो है पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है। ओके, जनवरी इज ए पॉइंट ऑफ टाइम। ये अनकाउंटेबल ड्यूरेशन है, अनकाउंटेबल ड्यूरेशन। सिंस इज यूज्ड विथ, सिंस इज यूज्ड with uncountable time, uncountable time। ओके, जिनकी काउंटिंग ना हो सकती है उनके साथ हम सिंस यूज करते हैं। जैसे बजे हो गया, ओके, सोमवार हो गया, दिसंबर हो गया, 2010 हो गया, ये सब के सब जो अनकाउंटेबल टाइम होते हैं, इनके साथ हम सिंस यूज करते हैं। ओके, तो आइए अब ये थोड़ा सा और बता देते हैं, मिटाते हैं एक कंपैरेटिव हम थोड़ा सा देख लेते हैं सिंस और फार। यहां पर हेडिंग डाल देते हैं सिंस, फिर यहां पे फार, और दोनों में डिफरेंस लिख देते किस तरह से यूज होता है। ओके, सिंस का प्रयोग दिनों के नाम, बजे, दिनों के नाम, महीनों के, सप्ताहों के नाम, महीनों के नाम, वर्षों के नाम, पक्ष, कृष्ण पक्ष, व शुक्ल पक्ष, के नाम के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग ओके। ऐसे ही
फार का प्रयोग बच्चों घंटों, घंटों की संख्या, मिनटों की संख्या, सेकेंड की संख्या, सप्ताहों की संख्या, दिनों की संख्या, सॉरी, दिनों की संख्या, सप्ताहों की संख्या, महीनों की संख्या, व वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या के साथ फार लगाते हैं। ओके, तो सिंस का प्रयोग जो होता है, जितने भी दिन के नाम होते हैं, दिनों के जो नाम होते हैं, समय के नाम होते हैं, उन नामों के साथ हम सिंस यूज करते हैं बच्चों। जितने भी समय के नाम होते हैं, जैसे बजे, 2 बजे, 3 बजे, तो सिंस 2 o'clock। ओके, ऐसे दोपहर से सिंस नून, सुबह से सिंस मॉर्निंग, शाम से सिंस इवनिंग। ओके, जनवरी से सिंस जनवरी, 2010 से सिंस 2010, कृष्ण पक्ष से सिंस पिछले पक्ष से सिंस प्रीवियस फोर्टनाइट इत्यादि, ऐसे सिंस लगाते हैं। ऐसे फॉर जो होता है वह जहां पर संख्या होती है समय की, उनकी काउंटिंग की जा सकती है, उनके साथ हम फॉर यूज करते हैं। जैसे 2 दिनों से फॉर 2 डेज, 2 महीने से फॉर 2 मंथ्स, 10 घंटे से फॉर 10 आवर्स, 45 मिनट से फॉर 45 मिनट्स। ओके, 60 सेकेंड से फॉर 60 सेकेंड्स, इत्यादि इत्यादि होता है। तो ये आपको कंपेरेटिव यदि आप समझ जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं होने पाएगा। इसको फिर मिटाते हैं, अब एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ा सा, और आप लोग को बताओगे, हेल्प करोगे कहाँ पर सिंस यूज होगा और कहाँ पर फार यूज होना है। ओके, तो देखिए, शी हैज बीन वॉकिंग, dash 5 years, 15 minutes I am writing. Okay, second, we have lived here, we have lived here 2005. Third, it has been raining, has been raining 8 o'clock. Fourth, I have been suffering from fever, I have been suffering from fever midnight. Okay, the children have been playing cricket,
The children have been playing cricket morning. They have been playing hockey two hours. Seventh, I have not met her. I have not met her Tuesday. तो बच्चों यहाँ पर 7 जो है आपके पास क्वेश्चंस रखे गए हैं। देखें तो 50 मिनट्स ये जो है काउंट नंबर ऑफ टाइम है, तो काउंटेबल ड्यूरेशन है, तो यहाँ पर हम फार यूज करते हैं बच्चों। ऐसे वी हैव लिव्ड हियर 2005, ये नेम ऑफ ईयर सिंस लग जाता है इसके साथ। इट हैज बीन रेनिंग 8 o'clock, बजे की संख्या, बजे जो होते हैं वो फार यूज सिंस यूज होता है बच्चों, सॉरी। I have been suffering from fever, midnight, name of part of day, तो since लगता है। Okay, the children have been playing cricket morning. Morning is the name of part of day, that is since you have to use. They have been playing hockey 2 hours. It is a countable duration. Okay, number of hours so far. I have not met her. To the day name so since. तो आसानी से आप सिर्फ ये जो वर्ड है इसको देख करके आप पहचान सकते हो कि क्या हमें सिंस यूज करना है या फार यूज करना है। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, मिटाएं, मिटा दें। ओके, मिटाते हैं। अब बच्चे यूजेज ऑफ फार थोड़ा सा और दिखला देते हैं आगे, थोड़ा सा फार को और एक्सटेंड करते हैं। यूजेज ऑफ फार, ओके, ये फार क्यों यूज होता है, तो इसको टू डिनोट्स हु इज इंटेंडेड। ओके, इट डिनोट्स who intended to have, who is intended to have, or use something। ओके, ये शो करने के लिए जो है हम फार यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लें तो दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू। ओके, मतलब ये जो सामान है यह आपके लिए है, आप यूज कर सकते हो इसको। माई लाइफ इज फॉर, my life is for
माई कंट्री। यहाँ पर फार जो है कंट्री के लिए है। ओके, हु इज इंटेंडेड। दूसरी बात बच्चों, इट इज यूज इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग। इट मीन्स फार इज यूज इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग। ओके, आई विल गिव यू माई फोन। आई विल गिव यू माई फोन। मैं आपको फोन दे दूंगा। फॉर वन लाइक। वन लाइक, यदि वन लाइक कर दोगे तो मैं आपको क्या करूंगा, फोन दे दूंगा, अपना फोन दे दूंगा। एक्सचेंज। ओके, द बुक्स आर अवेलेबल। द बुक्स आर अवेलेबल फॉर ₹100 each। फॉर ₹100 each। ओके, 100 रुपए देंगे तो ये बुक मिल जाएगा, ये बुक मिलेगा। ओके, ऐसे ही कंसिडरिंग what can be expected from, what can be expected from, what can be expected from somebody। oblique something। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स इसके देख लें। दैट इज टू मच वर्क फॉर यू। दैट इज टू मच वर्क फॉर यू। ओके, यह काम आपके लिए बहुत ही अधिक है। दूसरा, you are bad। you are bad for a beginner। for a beginner। okay, you are tall for your age। you are tall for your age। you are tall for your age। नोट कर लीजिए, इसको मिटा दें, मिटा दें, मिटा देते हैं। ठीक, ऐसे ही प्यारे बच्चों, सिंस का यूज जो होता है, यूजेज ऑफ सिंस, टू शो रीजन। रीजन शो करने के लिए भी हम सिंस का प्रयोग कर देते हैं बच्चों। ओके, since he was ill, since he was ill। okay, he could not attend my birthday party। he could not
अटेंड माई बर्थडे पार्टी। ओके, क्योंकि वह बीमार था इसलिए वह मेरी बर्थडे पार्टी को अटेंड नहीं कर सका बच्चों। Since I was poor, since I was poor, I had to sacrifice my dreams. I had to sacrifice my dreams. My dreams. ओके, पुअर होने के कारण मुझे अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो यहाँ पर रीजन शो करने के लिए हम सिंस यूज करते हैं। ओके, रीजन्स को शो करने के लिए सिंस यूज करते हैं। इरेज करूं? इट इज गेटिंग डार्क बच्चों, काफी डार्क होते जा रहा है। वेरी स्टॉर्मी मॉर्निंग इट इज नाउ। Uses of with, uses of with, विथ का प्रयोग बच्चों। तो बच्चों पहला जो होगा विथ का यूज, ठीक है। ये सेंसेशन, सेंसेशन के लिए SENSATION, सेंसेशन मीन्स संवेदना। तथा फीलिंग्स, फीलिंग्स इमोशन के लिए करते हैं। ओके, सेंसेशन तथा फीलिंग्स के लिए हम विथ यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, आई एम प्लीज्ड विथ यू, आई एम प्लीज्ड विथ यू। देखिए ये जो है सेंसेशन है। ओके, आई एम एग्री विथ यू। ओके, मैं आपकी बात से सहमत करता हूं। अच्छा बच्चों, यहां पर थोड़ा सा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन, कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जिनके साथ हम टू यूज करते हैं, जैसे रूड। रूड होता है, इसके साथ हम हमेशा टू यूज करते हैं। ओके, जैसे पोलाइट मान लो बच्चों हो, तो इसके साथ भी टू यूज करते हैं। ओके, काइंड है, काइंड के साथ भी हम टू यूज करते हैं। ये सब एक्सेप्शन है। बाकी सब जो संवेदना या फीलिंग होती है, सेंटिमेंट होते हैं, उनके लिए हम विथ यूज करते हैं। दूसरा बच्चों, टूल्स के पहले विथ का प्रयोग होता है। टूल्स के पहले के साथ विथ लगाते हैं।
विथ लगाते हैं। जैसे आई wrote a letter with a pen. I wrote a letter with a pen. ये पेन आपका जानते ही हैं टूल होता है, इसलिए यूज हो गया विथ। ओके, ही किल्ड हिम विथ नाइफ। ही किल्ड हिम विथ ए नाइफ। नाइफ जो होता है बच्चों, वो भी एक टूल होता है। ओके, तो इसको मिटाना, चलिए थर्ड वाला बीच में डाल देते हैं पॉइंट। पोजेशन शो करने के लिए, पोजेशन I want a home with a garden. I want a home with a garden. मुझे एक ऐसा घर चाहिए जिसमें बगीचा भी हो। ओके, we want a life. We want a life with happiness. जीवन कैसा हो? प्रसन्नतापूर्ण हो। I want to pass with good marks. I want to pass with good marks. ओके, तो ये सारे जो हैं पोजेशंस हो करते हैं। तो यहाँ पर विथ का प्रयोग होता है बच्चों। ओके, अब बच्चों हम आप लोगों को बताएंगे यूजेज ऑफ बाई। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पास करके नोट कर लीजिए। मिटाएं, मिटा देते हैं। यूजेज ऑफ बाई, बाई। ओके, कभी भी हिंदी मतलब से इसको आप यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। कभी भी हिंदी मीनिंग निकाल करके हम इसका प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। पहला बच्चों इसका यूज, ओके, काम के करने के तरीके को बताने के लिए। काम के करने के तरीके को बताने के लिए। ओके, किस तरीके से काम हुआ है, हम बाई यूज करते हैं। ओके, जैसे आई एम टॉकिंग बाई अ फोन। आई एम टॉकिंग बाई ए फोन। काम किस तरीके से हो रहा है? फोन से हो रहा है। ओके, सेंड दिस लेटर बाय पोस्ट। सेंड दिस लेटर बाय पोस्ट। ये यहां पर भी तरीका बतला रहा है। दूसरा होता है बच्चों ट्रेवल को दिखाने के लिए। ट्रेवल, बाई बस, बाई ट्रेन। ओके,
किस साधन से हम ट्रेवल कर रहे हैं। आई गो टू स्कूल बाई बस, आई गो टू स्कूल बाई बस। ओके, माय फादर will come by plane, aeroplane। ओके, अब बच्चों तीसरा है डूअर को दिखलाने के लिए। डूअर कौन कार्य को कर रहा है, को दिखाने के लिए बाई यूज करते हैं, जो पैसिव वॉइस में होता है मोस्टली। रवि वाज बीटेन बाई यू, रवि वाज बीटेन बाई यू। ओके, डूअर कौन है, यू है। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट टू दिखलाने के लिए, नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू, इसको कहा जाता है बिसाइड। ओके, दिखाने के लिए हम बाई यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों, बाई। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, माई हाउस इज situated, my school is situated, my school is situated by my house। ओके, यहाँ पर बतला रहा है कि स्कूल जो है मेरे घर के बगल में है, पास ही में है। ठीक है, ही इज स्टैंडिंग बाई मी, ही इज स्टैंडिंग बाई मी, यहाँ पर वह मेरे बगल में खड़ा है। और बाई का यूज बच्चों आखिरी जो है पांचवा, डेड लाइन दिखलाने के लिए। क्या दिखाने के लिए, डेड लाइन, डेड लाइन दिखाने के लिए बाई लगाते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखना, यू कैन सबमिट योर फॉर्म, यू कैन सबमिट योर फॉर्म by 31st August, by 31st August। ओके, तो डेडलाइन है 31 अगस्त तक। यदि आप फॉर्म को सबमिट कर दोगे तो ठीक, नहीं तो सब एक्सेप्ट नहीं होगा। आई वांट दिस फाइल, आई वांट दिस फाइल बाय मंडे, मतलब मंडे तक मुझे ये फाइल चाहिए। डेडलाइन दिखलाया जा रहा है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।